एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम भारतीय संविधान के भाग एवं उसके विषय की चर्चा एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, मूल संविधान में कितने भाग को शामिल किया गया? 25, 22, 23, 24। तो मूल संविधान में 22 भाग को शामिल किया गया था, लेकिन वर्तमान में 25 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? भाग 2, भाग 5, भाग 1 और भाग 3। तो नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 किया गया है। भाग 5 में संघ का उल्लेख है, आर्टिकल 52 से 151 तक है। भाग 1 में राज्य संघ क्षेत्र का उल्लेख है, आर्टिकल 1 से 4 है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। तो इसका सही आंसर होगा भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 4 में कौन से विषय का उल्लेख है? मौलिक कर्तव्य, संघ राज्य क्षेत्र, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार। तो संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 36 से 51 है। और नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के भाग 4A में है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 51A में है। संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख भाग 1 में है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 है। मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में राज्य का उल्लेख किया गया है? भाग 4, भाग 6, भाग 5, भाग 3। तो राज्य का उल्लेख भाग 6 में किया गया है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237 तक है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 में है। भाग 5 में संघ का उल्लेख है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक है। और भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 7 को कब समाप्त किया गया? 1950, 1956, 1966, 1967। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा संविधान के भाग 7 को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया? ऑप्शन है भाग 5, भाग 7, भाग 8 और भाग 6। तो संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख भाग 8 में किया गया है। भाग 5 में संघ का उल्लेख किया गया है। भाग 7 को 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। और भाग 6 में राज्य का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 4 है, भाग 9 है, भाग 15। तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग 4A में किया गया है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 51A में। और मौलिक अधिकार को सरदार सोलंकी समिति की सिफारिश में जोड़ा गया था। अच्छा, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, उसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। वही भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है, भाग 9A में नगर पालिका का उल्लेख है और भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 14 में कौन से विषय का उल्लेख किया गया है? सेवाएं एवं लोक सेवाएं, पंचायती राज व्यवस्था, नगर पालिका, सहकारी समिति। तो भाग 14 में सेवाएं एवं लोक सेवाएं का उल्लेख किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख भाग 9 में है और नगर पालिका का उल्लेख भाग 9A में है और सहकारी समिति का उल्लेख भाग 9B में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है? भाग 4, भाग 15, भाग 20 और भाग 10। तो संविधान संशोधन का उल्लेख भाग 20 में किया गया है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 368 है और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है और भाग 10 में अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्र का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग 17 में संविधान के कौन से विषय का उल्लेख किया गया है? राजभाषा, संघ, राज्य और मौलिक अधिकार। तो भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है। वही भाग 5 में संघ का उल्लेख है, भाग 6 में राज्य का उल्लेख है और भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 है। और मौलिक अधिकार का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 15, भाग 20, भाग 17 और भाग 18। तो आपातकाल का उल्लेख भाग 18 में किया गया है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 368 में है। वही भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया और भाग 18 में आपातकाल का उल्लेख किया गया। इसलिए सही आंसर होगा डी, भाग 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग 4 में किया गया, ये गलत है क्योंकि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग 4A में किया गया और मौलिक कर्तव्य को सरदार सोलंकी समिति के सिफारिश पर संविधान में ऐड किया गया था, जिसकी चर्चा आर्टिकल 51 के ए में है। वही ऑप्शन बी है भाग 20 में आपातकाल का उल्लेख किया गया, ये भी गलत है क्योंकि आपातकाल का उल्लेख भाग 18 में है और भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख। नेक्स्ट ऑप्शन है पंचायती व्यवस्था का उल्लेख भाग 9A में है, ये भी गलत है क्योंकि पंचायती व्यवस्था का उल्लेख भाग 9 में है और 9A में नगर पालिका का उल्लेख है। ऑप्शन डी है निर्वाचन आयोग का उल्लेख भाग 15 में है, तो ये सही है, इसलिए इसका सही आंसर रहेगा डी निर्वाचन आयोग का उल्लेख भाग 15 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए है राजभाषा का उल्लेख भाग 17 में है, ये सही है। ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में, ये सही है। ऑप्शन सी है भाग 18 में संविधान संशोधन का उल्लेख है, ये गलत है क्योंकि भाग 18 में आपातकाल का उल्लेख है और संविधान संशोधन का उल्लेख भाग 20 में है। ऑप्शन डी है संघ का उल्लेख भाग 6 में, ये भी गलत है क्योंकि संघ का उल्लेख भाग 5 में। इसका सही आंसर रहेगा ई 1 से अधिक, तो इसका सही आंसर रहेगा ई 1 से अधिक क्योंकि इसका गलत होगा कि भाग 18 में संविधान संशोधन का उल्लेख नहीं है और संघ का उल्लेख भाग 5 में है। इसका सही आंसर रहेगा ई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।